दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा 2024 गणित का प्रश्न पत्र हल करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपके विद्यालय में एएस कोड का प्रश्न पत्र आता है तो सेम यही प्रश्न पत्र आएगा। अदरवाइज आप इन प्रश्नों को हल कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको यहाँ से 20-25% प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ना है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा निर्देश है, प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख निर्दिष्ट हैं। पहला प्रश्न बच्चों कहता है कि निम्न प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका पर अंकित कीजिए। तो पहला जो प्रश्न है इसमें 5 खंड हैं, यानी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जो बहुविकल्पीय हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं, अर्थात आपको 5 प्रश्न के लिए 10 अंक दिए जाएंगे। तो ए प्रश्न है, 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है तो कितने अंक होते हैं? 2, 4, 5 या फिर 3। तो कोई भी संख्या, हमने आपको कई बार बताया था कि किस प्रकार से वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखो 100 और 999, इसमें अंकों की संख्या 3 आती है और 3 जब अंक होते हैं तो उसमें केवल हम एक जोड़ा बनाते हैं और एक संख्या जो है आपकी बिछड़ जाती है। तो इस प्रकार से 2 अंक होंगे इसके वर्गमूल में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन। बी क्वेश्चन दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 8192 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाता है निम्नांकित होगी। तो कौन सी संख्या है जिससे भाग देने पर 8192 पूर्ण घन बन जाएगी? तो सबसे पहले इसके जो है आपको गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के बाद 3 के जोड़े बनाना है। तो एक बार जो है 2 आपका अलग हो जाएगा, उसका जोड़ा नहीं बनेगा। तो उसी 2 से आपको भाग करना है। राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी नंबर क्वेश्चन है कि 3 सही 3/8 का घनमूल बताइए। तो इसका जो है पहले विषम भिन्न में बदल लेंगे। तो 8 0 24, 24 और 3 27। तो 27/8 का अगर आप घनमूल निकालें तो ये आपका हो जाता है, ये घनमूल निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 3/2। 27 का 3 हो जाएगा और 8 का 2 हो जाएगा। तो इसको हम दे सकते हैं 1 सही 1/2। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है डी नंबर प्रश्न, यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए तो 8% वार्षिक ब्याज की दर के रूपांतर का सही विकल्प क्या होगा? तो 8% दर दिए गया है और कह रहा है कि तिमाही ब्याज देय है। जब तिमाही ब्याज देय होता है तो उसको दर को हम भाग करते हैं, और तिमाही देय है तो किससे भाग करेंगे? एक साल में 4 तिमाही होती हैं और 4 से जब हम 8 को भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, अर्थात 2% आपका सही जवाब हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। इसके बाद है ई नंबर प्रश्न, किसी वृत्त के केंद्र के एक और 2 समांतर जीवाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। यदि वह 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हों तो वृत्त का व्यास होगा। अब ये चित्र मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आपको इसको हल करना है। सबसे पहले देखो, ये आपका वृत्त हो जाएगा, ये केंद्र है और एक ही और 2 जीवाएँ हैं, एक बड़ी है और एक छोटी है। छोटी वाली 6 सेंटीमीटर है और बड़ी वाली 8 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि इन जीवाओं के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। अब आपको बताना है कि जो वृत्त का व्यास है वो कितना है। तो इसमें आपको इस प्रकार से बना लेना है, उसके बाद जो है इसको हल करना है, ठीक है। और हल करने के बाद जो त्रिज्या निकल के आएगी वो आएगी आपकी 5 सेंटीमीटर, और जब उसका दूना करेंगे तो व्यास आपका 10 सेंटीमीटर निकलेगा, अर्थात दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कहता है, निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य के लिए सही और असत्य के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। तो पहला जो कथन है, 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव के रूप में किया जा सकता है, सही है, किया जा सकता है। शांत दशमलव में हम उनको बदल सकते हैं जिसका हर 2 या 2 गुणे 5 के रूप में हो। तो इसमें देखो 5 जो है आपका हो जाएगा 55-25, तो ये आपका पूरा दशमलव के रूप में, शांत दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। बी वाले में देखो 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव के रूप में किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता, ठीक। इसका जो है शांत दशमलव के रूप में निरूपण नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है हर जो है आपका 3 आएगा और 3 आ जाए 7 आ जाए हर में, तो उसका शांत दशमलव में निरूपण नहीं किया जा सकता है। और सी वाला दिया गया है कि 0.6 और 0.6 के बाद बहुत सारे जीरो में कोई अंतर नहीं है, तो बिल्कुल सही जवाब है। इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद कितने भी आप जीरो लगा दें उसका मान उतना ही होगा।
डी वाला देखो, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस वृत्त को केवल दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो जो स्पर्श रेखा होती है वो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। इसका जो कथन है ये गलत कथन दिया गया है। यहाँ पर लिखा है दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है। ई वाला है, वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर खींचा गया लंब उस जीवा को समविभाजित करता है। तो ये आपका सही कथन है। तो इस प्रकार से आपको सही गलत कर लेने हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न आता है सॉरी, जिसमें आपको जो है 5-5 अंक के 5 प्रश्न करने हैं। तो पहला प्रश्न है 7744 एवं 11644 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो चाहे आप भाग विधि से ज्ञात करें या फिर गुणनखंड विधि से, किसी भी विधि से आपको ज्ञात कर लेना है। बी वाला प्रश्न है, एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं। ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी संख्या है। तो 216 आम हैं और घन की आकार में रखा गया है, तो इसका घनमूल निकाल लेंगे। ठीक, 216 का घनमूल निकाल लेंगे तो आपका 6 आएगा। आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। सी वाला प्रश्न देखो दिया गया है, इसके गुणनखंड करना है। तो हम इसके गुणनखंड बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग जो है इसको गुणनखंड के रूप में लिख के जो है हल कर लीजिएगा। देखो इसको आप कर लीजिएगा -4y² प्लस 21y और प्लस के ये आपके हो जाएंगे 25। ठीक, अब देखो -4 से जब 25 का गुणा करेंगे तो माइनस का 100 आएगा। अब 100 के ऐसे गुणनखंड करना है जो घटाने पर या जोड़ने पर 21 आ जाए और गुणा करने पर ये 25 माइनस के आ जाए, क्योंकि 4 जो है जब गुणा होगा 25 से तो माइनस के 100 आएंगे। ठीक, तो इसमें आपका यही गुणनखंड हो जाएगा 25 चक्कू 100 और 25 प्लस का रखना है और माइनस के 4 रखना है। तो 25 4 घटेगा तो प्लस का 21 बचेगा, गुणा करोगे तो माइनस का 100 आ जाएगा। तो ऐसे आप गुणनखंड कर लीजिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन डी वाला, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसी संख्या का वर्ग का 3 गुना, तो संख्या मान लो x है, इसका वर्ग स्क्वायर हो गया, 3 गुना से कर दीजिए बराबर 192। इसको आप हल कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ई नंबर प्रश्न है, 100 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण सवाल है, सूत्र आप रखिएगा a बराबर p 1 + r/100 और की पावर n। उसमें आपको ये सारे रख देना है, p बराबर 100, r बराबर 10 और n बराबर 2। हल कर लीजिएगा, आपका मिश्रधन आ जाएगा। मिश्रधन से मूलधन आप ज्ञात कर देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका मिल जाएगा। चेक क्या है, चेक के प्रकार लिखिए। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें देखो आपको 7 नंबर का प्रश्न दिया जा रहा है और 5 प्रश्न आपको करने हैं, तो 35 अंक आपके यहाँ से हो जाएंगे। पहला प्रश्न है, एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है और जिसकी वृत्त की केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर। जीवा है 10 सेंटीमीटर की और केंद्र से दूरी कितनी है, तो 12 सेंटीमीटर की है। ये आपका 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, तो यही आपका फार्मूला क्या लग जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आपका 13 आ जाएगा। हल करिएगा, अगर नहीं लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बी नंबर क्वेश्चन देखो दिया गया है कि सारणी से मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसमें प्रकार जो सारणीबद्ध होता है आंकड़े, उसकी मध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको जो है संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसको हल करेंगे तो लग जाएगा। एक सिक्का 1000 बार उछाला गया और पाया गया कि चित्त 455 बार आया है। ज्ञात कीजिए पट आने का प्रतिशत। तो पहले पट कितनी बार आया है ये ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद प्रतिशत उसका निकाल लीजिएगा। डी नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक समलंब की समांतर भुजाएं एक 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, इसके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 और b1 + b2 और ब्रैकेट के बाहर आपका हो जाता है h मतलब ऊंचाई। ठीक, तो इसमें आपका b1 है 3, b2 है 4 और h है आपका 3। रख करके हल कर दीजिए, राइट आंसर आपको मिल जाएगा। ई नंबर प्रश्न है, यदि किसी चतुर्भुज के 2 कोण 60 अंश और 120 अंश हैं तथा शेष कोण समान हैं तो उनके मान ज्ञात कीजिए। तो चतुर्भुज है, 4 कोण होंगे और चारों कोणों का मान 360 अंश होता है। तो 2 कोण दिए गए हैं 60 और 120 और शेष 2 कोण हैं वो बराबर हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक x है और दूसरा भी आपका x है, तो ये बराबर 360 के हो जाएगा।
जोड़ करके ये आएगा जाएगा 120 और 60 180 हो जाएगा। 180 इधर आएगा तो ये घट जाएगा तो 180 बचेगा। तो इसका मतलब ये है कि 90-90 के 2 कोण आपके आ जाएंगे, हल कर लीजिएगा। इसके बाद देखो F नंबर प्रश्न है, इसमें भाग देना है। x की पावर 5 माइनस वाई की पावर 5 में x माइनस वाई से भाग देना है। इसके बाद देखो 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोई भी 2 प्रश्न हल करना है। 10 नंबर का एक प्रश्न है। पहला प्रश्न कहता है कि 500 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए, उसके बाद जो है इसका साधारण ब्याज निकाल लीजिए, फिर घटा दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि 1 वर्ष का पूछा गया है तो कोई भी अंतर नहीं आएगा, 0 अंतर होगा। ठीक है। बी ऑप्शन देखो दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज के 2 कोणों के अनुपात 5:4 हैं। यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक है तो उसके कोण ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के 2 कोणों का अनुपात यहाँ पर दिया गया है 5:4। यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक है तो उसके कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक है, तो पहला मान लीजिए कि x है और दूसरे वाले को x + 10 मान लीजिए। अब दोनों में अनुपात दिया गया है 5:4, तो बड़ा कोण ये हो जाएगा और छोटा कोण ये। तो इसको आप रख करके हल करेंगे, आपको राइट आंसर मिल जाएगा। इसके बाद C नंबर प्रश्न भी दिया गया है कि एक व्यक्ति ने कुल 35,000 रुपये की पूंजी का एक भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर से और दूसरा 14% वार्षिक ब्याज की दर से उधार पर दिए। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज 4460 रुपये मिला तो अलग अलग कितना उधार दिया था। तो इसमें जो है दोनों भाग ज्ञात करना है। आप लोग इसको अपने हिसाब से करने का प्रयास करेंगे, इसमें से कोई भी 2 प्रश्न आपको हल करने हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।